संत की बात याद करते हुए संत ने कहा था कि पुत्र नहीं है तो एक दुख, और पुत्र कुपुत्र हो गया तो हजारों दुख देगा। ठाकुर जी को पुत्र मान लो। अगर मैं संत की बात मान लेता तो आज मैं इतना दुखी नहीं होता। रो रहे थे आदमी। गोकर्ण जी आगे, पिताजी रो मत। गोकर्ण भी पिता कहते हैं आत्मदेव को। रो मत, रो क्यों रहे हो? 2 श्लोकों में यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया। इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय में श्लोक संख्या है महाराज यहाँ पर 79 और 80 देख सकते हो आप। गोकर्ण गीता है। गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं पिताजी को कि हे पिताजी, देहे मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भूय भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं देहे मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी, इस शरीर से क्यों तुम इतना प्रेम करते हो? इस शरीर में क्या भरा पड़ा है? मांस, मज्जा, रक्त, अस्थि, पीप। जिस अन्न को सुबह पकाते हैं और शाम तक वे दुर्गंध मारने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है, उस अन्न से ये शरीर बनता है और एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। फिर इस शरीर से कितनी ममता क्यों करते हो? जब ये शरीर ही नाशवान है तो इस शरीर के संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए। जब ये शरीर छूट जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। बेटा बहू भी कहते हैं भैया जल्दी ले जाओ, बास आने लग गई है। कहते कि नहीं कहते? बताओ जरा। अब लेट क्यों कर रहे हो? अरे भैया अमेरिका से फ्लाइट आने में भी टाइम है, 2 दिन रुक दो। से अरे 2 दिन रोक दो, पूरा घर में बास ही बास आ जाएगी। अमेरिका वाला पहुंच जाएगा चौथे पे, तीजे पे पहुंच जाएगा। होता है कि नहीं होता? बताओ जल्दी करो, जल्दी। अरे जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जो इस शरीर के संबंधित थे, क्या वे साथ जाते हैं? बताओ जरा। कोई साथ जाता है? जब ये शरीर ही हमारा नहीं तो इसके संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? फिर इतना मोह क्यों? मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार। बहुत लोगों को बड़ा मोह होता है अपनी वस्तुओं से, अपने सामान से बड़ा मोह होता है, अपने घर परिवार से बड़ा मोह होता है, अपने मकान दुकान से बड़ा मोह होता है, जबकि पता है कि ये सब यहीं रह जाना है, ये सब यहीं छूट जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सब यहीं रह जाएगा। फिर भी इतना मोह, मेरा मेरा है, मेरा। और यही मोह बंधन का कारण बन जाता है। इसी मोह के कारण जीव आत्मा बंधन में बंध जाती है, भटकती है वे आत्मा। वो प्रेत बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बालाजी कौन कौन गया? बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी गए हो आप लोग? वहां समाधि वाले बाबा के यहाँ पर देखा कैसे महाराज जंजीरों में बंधे पड़े प्रेत। तो ये प्रेत कौन बनता है? जिसका अपने मकान से मोह है, अपने दुकान से मोह है, अपने रुपया पैसा से मोह है, अपने छोटे बड़े सामान से मोह है, अपने बच्चों से मोह है, क्योंकि वे आत्मा मोक्ष को नहीं पा पाती है। मोह इतना प्रबल होता है, वह आत्मा भटकती रहती है और फिर जिसके ग्रह कमजोर होते हैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। होता नहीं होता? यही होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की आत्माएं होती है। जो सात्विक आत्मा होती है वो किसी को कोई कष्ट नहीं देती है, पता ही नहीं चलता कि आत्मा कब आई कब गई, पता ही नहीं चलता। राजस आत्माएं होती हैं वो अपने आप को पुजवाती हैं, और तामस आत्माएं जो होती हैं वो दूसरे को कष्ट देती है, दुखी करती है।
तो पिताजी जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो इस शरीर के संबंधी मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मोह त्याग दो आप और जीवन में वैराग्य धारण कर लो। भगवान को अपना मान लो, भगवान के बन जाओ और भगवान का भजन करो। दूसरे श्लोक में कहा कि लौकिक धर्म का त्याग करो, काम्य धर्मों का त्याग करो और साधु संतों की सेवा करो। न किसी के गुण देखो न दोष देखो। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे का गुण दिखाई नहीं देता, केवल दोष ही दोष दिखाई देता। किसी के अंदर 99 अच्छाइयां हैं और एक गलती अगर हो गई तो वो 99 अच्छाइयां नहीं दिखाई देती, वो एक गलती पकड़ करके बैठ जाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और जब प्रेम बड़ा प्रबल होता है 99 गलतियां होती हैं और एक अच्छाई होती है, बस वो गलतियां छुप जाती है, केवल अच्छाई अच्छाई दिखाई देती है। तो प्रेम भी बंधन का कारण है और द्वेष भी बंधन का कारण है। तो इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, न किसी के गुण देखो न दोष देखो। गुण भी देखोगे तो भी बंधन में और दोष भी देखोगे तो भी बंधन में। शेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा और सेवा कथा रसमोह निद्राम पिबत्तुम। पिताजी आप तो केवल भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, पाठ करो, भागवत का पाठ करो। गोकर्ण जी से ये ज्ञान जब आत्मदेव को प्राप्त हुआ, आत्मदेव को वैराग्य आ गया, आत्मदेव घर परिवार को छोड़ करके वन में चले गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण